वेलकम ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स। अगर आपने अपनी यूपीएससी की जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेने का डिसीजन ले लिया है तो अब रेडी हो जाइए हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि हम आपकी मदद कर सकें आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसको लेके काफी डाउट्स या ऐसा कहिए काफी गलतफहमियां रहती है एस्पिरेंट्स के मन में। जैसे कि इतना बड़ा सिलेबस है, टाइम पे कवर नहीं होता है, रिवीजन तो भूल ही जाओ, पेपर 1 को पेपर 2 से कैसे लिंक करना है समझ नहीं आता है, जीएस जैसा आंसर दिखाई देता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, करंट अफेयर को कैसे इंक्लूड करना है आंसर राइटिंग में। अगर आपके मन में इस तरह के डाउट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे साथ जुड़िए हमारी लाइव ज्योग्राफी वर्कशॉप में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्मार्टली आप कम से कम समय में ज्योग्राफी ऑप्शनल को पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी रिवीजन भी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को पेपर 2 में किस तरीके से इंक्लूड करना है, कहाँ इंक्लूड करना है और उनको आंसर राइटिंग में कैसे लेके आना है। न्यूज़पेपर में सिंपल से दिखने वाली करंट अफेयर की न्यूज को आंसर राइटिंग में कैसे इंक्लूड करना है। मैप, लोकेशंस, केस स्टडीज, एग्जांपल्स, इन सबको आंसर राइटिंग में कब, कहाँ, कैसे इंक्लूड करना है और कहाँ से कलेक्ट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करके उनसे हेल्प लेनी है आने वाले क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो रजिस्टर करिए हमारे साथ 1-to-1 डिस्कशन पे। लिमिटेड सीट्स हैं, ताकि आप सबके साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सके और आपके मन में ज्योग्राफी को लेकर जो भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब दिया जा सके। सी फ्लोर मैपिंग है वो इस तरीके से करी जाती थी कि एक रस्सी के साथ में, जैसे होता है ना कि अगर हमको कभी कभी किसी पानी के टांके की या फिर अगर किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी है तो हम रस्सी के साथ कुछ बांधते हैं या फिर हम एक सिक्का विक्का कुछ ड्रॉप करते हैं। अगर वो खाली है तो हम देखते हैं कि कितनी देर में गिरा है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम रस्सी से बांध के फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ऐसे करी जाती थी जो सी फ्लोर मैपिंग है। बट इसमें कितना पता चलेगा, अभी आप बताओ, ये आदमी यहाँ खड़ा है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक माउंटेन या प्लेट्यू हो, हाँ छोटा सा माउंटेन हो सकता है यहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन का, और वो भूल जाए उसको सैंपल लेना, तो ही वुड मिस द फीचर ना। तो फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तो सबमरीन्स का मतलब काफ़ी, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की तरफ से भी काफ़ी सबमरीन्स थी, तो यूएसए ने क्या करा, उनके डिटेक्शन के लिए अपना सोनार टेक्नोलॉजी लाना स्टार्ट कर दिया। तो जब सोनार टेक्नोलॉजी लेके आए तो क्या करता था, वो मैग्नेटिक फील्ड को, अगर किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो उसको कैप्चर कर लेता था। तो उस कैप्चरिंग में सोनार के साथ में इन्होंने देखा कि भाई ओशन फ्लोर पे भी ना मुझे इस तरह के इस तरह का मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो साइंटिस्ट बड़े क्यूरियस हो गए और उसके साथ में जब हमने इसका माइक्रोवेव मैपिंग करना स्टार्ट करा तो हमने देखा कि ओशन फ्लोर तो एकदम मतलब डाइवर्स है। तो हम तो पहले समझ रहे थे कि फ्लैट होगा, फीचरलेस बेसिन होगा, बट ये तो बिल्कुल भी फ्लैट एंड फीचरलेस बेसिन नहीं है। यहाँ तो हिमालय से भी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लंबे माउंटेन से पूरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक मिड ओशनिक रिज जा रही है और ये रिज कंटिन्यूसली 14,000 किलोमीटर इन लेंथ है। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के आई, जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल के आया, जब उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं कि एक मैप बनाते हैं, मैपिंग स्टार्ट हुई तब कि जितने भी ओशंस हैं अगर उनमें से वाटर को ड्रेन कर लिया जाए, अगर उनमें से वाटर को हटा दिया जाए तो ओशन का बॉटम कैसा दिखेगा। तो फिर इन्होंने इस तरीके से ओशन फ्लोर का मैप बनाया। मैप बनाने पे पता चला कि इधर तो माउंटेन है, इधर तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। फिर इसकी जो रॉक है उसकी मैपिंग होना स्टार्ट हुई तो पता चला कि कॉन्टिनेंट पे तो मुझे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की मैप की रॉक मिल रही है, ये तो अवेलेबल है। बट ओशियन में मेरे को रॉक नहीं मिल रही है यार पुरानी, मतलब 2 मिलियन से 2.5 मिलियन से पुरानी मुझे ओशन पे रॉक नहीं मिल रही है। व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, वेयर इज़ द रॉक, वेयर इज़ द ओल्ड रॉक। तो उसके साथ में कुछ और भी फीचर्स दिखे मुझे। यहाँ पे माउंटेन दिख रहा है, यहाँ पे जब मैं सोनार से इसका पूरा मैपिंग करवा रही हूँ
तो मेरे को तो अलग ही फीचर ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लूँ तो कॉन्टिनेंट होके बीच बीच में मुझे कुछ एरियाज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे माउंटेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक वैली टाइप दिखाई दे रही है बीच में, फिर मेरे माउंटेन्स आ रहे हैं उसी सेम फ्लो के अंदर। मतलब आप देखो कि सिमेट्रिसिटी है, लुक एट द सिमेट्रिसिटी, ठीक है, माउंटेन में पर्टिकुलरली यहाँ पे जो मिड ओशनिक रिज बनती है। तो जब इस तरह के एविडेंस आना स्टार्ट हुए, जब इस तरह की बातें आना स्टार्ट हुई, जब पता चला कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सी माउंट है, वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस हैं, यहाँ पे रिफ्ट वैली है, मिड ओशनिक रिजेस हैं यहाँ पे, तो फिर हमने कहा कि अच्छा भाई यहाँ कुछ और है। तो 1960 के अंदर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे प्रोफेसर हैरी हेस। हैरी हेस आए अपना सी फ्लोर स्प्रेड का कॉन्सेप्ट लेके। देखो नाम खुद ही बता रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड, समुद्र का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी सारी फाइंडिंग्स थी। देखो इसमें हैरी हेस का सिर्फ इकलौता कॉन्सेप्ट नहीं था कि इन्होंने सडनली कहीं से नया आइडिया ओरिजिनेट कर लिया क्या, देयर वर अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो उस बहुत सारी रिसर्च में चाहे जियोफिजिसिस्ट हो, जियो केमिस्ट हो, जियोलॉजिस्ट हो, इन सब से उन्होंने डेटा लिया, जो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स मिल रहे थे सी फ्लोर पैसिफिक ओशन से, जो मैग्नेटोमीटर की हेल्प से, उन सब को उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। उन्होंने पूरा जो मैप था पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का, उसकी स्टडी करी, और उनको जो मैग्नेटिक अनोमलीज मिली थी, जो मैग्नेटिक अनोमलीज इस तरीके से मिली थी ना, डिफाइंड पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स इस तरीके से कि कहीं पे पोलैरिटी पॉजिटिव मिल रही है, कहीं पे पोलैरिटी नेगेटिव मिल रही है। इसकी जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो ये बात है, और बीच में रिफ्ट वैली मिल रही है और इधर माउंटेन मिल रहा है। और जैसे जैसे मैं माउंटेन से दूर जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं रिफ्ट वैली से दूर जा रहा हूँ, 2-3 चीज़ें मुझे मिल रही हैं। एक तो रिफ्ट वैली के बिल्कुल पास में यहाँ पे जो एज ऑफ रॉक है, जो एज ऑफ रॉक है कि रॉक कितनी पुरानी है, वो तो न्यूएस्ट है, मतलब इट इज़ लाइक रीसेंट, अभी ओरिजिन हुआ है उसका। और जितना मैं इस माउंटेन रिज से, इस रिफ्ट वैली से दूर जाऊंगी, मेरे को एज ऑफ रॉक उतनी पुरानी मिल रही है, बट उतनी भी पुरानी नहीं है जितनी मुझे कॉन्टिनेंट पे मिल रही थी। कॉन्टिनेंट पे मुझे 4.5 बिलियन की मिल रही थी, यहाँ पे मुझे 2 बिलियन 2.5 बिलियन की मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्ट वैली पे इस ओशनिक रिज पे नई रॉक क्रिएट हो रही है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शनल चल रहा है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी चल रही है, नई रॉक बन रही है। नई रॉक कैसे बनेगी, तो इन्होंने देखा कि अच्छा जी यहाँ पे एक दरार पड़ गई है अर्थ के सरफेस में, जहाँ से अंदर का जो मैग्मा है, जो कन्वेक्शन करंट आर्थर होम्स ने बताया था, उसके थ्रू जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बाहर आ रहा है। यहाँ पे एक वोल्केनिक चेन ऑफ माउंटेन विच इज़ 14,000 किलोमीटर लेंथी, उस चेन को क्रिएट कर रहा है, और इस सी फ्लोर को दोनों अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अर्थ का शेप है कांस्टेंट, ना तो अर्थ का एरिया बढ़ा है, ना ही अर्थ का एरिया घटा है। उसी एरिया के अंदर नई रॉक कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो कोई पुरानी रॉक जो है वो डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी। सिंपल फंडा है, घर में कोई नया चीज़ लेके आते हैं तो उसी तरह का अगर कोई पुराना चीज़ है तो उसको हम कूड़े वाले को दे देते हैं, जो हमारा कबाड़े वाला आता है उसको दे देते हैं। तो इधर भी यही हो रहा है, जब नई रॉक यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है तो ये क्या कर रही है, इस दोनों फ्लोर को पुश कर रही है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही है। इस पुशिंग की वजह से ये, उसके बाद क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ गया है यहाँ पे। ये एक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल वाला प्लेट दोनों आपस में टकरा रही हैं। इस टकराने से क्या हो रहा है कि ये जो डेंसर प्लेट है ये नीचे की तरफ सबडक्शन में जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक तो ये चीज़ मिली। दूसरा सेडिमेंटेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इन्होंने ढूंढा कि हम लोग यार सेडिमेंटेशन का देखते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। आई हैव अ डायग्राम ऑल्सो, लेट मी शो यू। हाँ, मैं थोड़ा पहले ही दिखा रही हूँ आपको ये डायग्राम, बट दूसरा एक एविडेंस इनको मिला था कि यार सेडिमेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो जब हमने जियोसिंक्लाइन की थ्योरी भी पढ़ी थी तो इट वाज वेरी वेल स्प्रेड कि इतना जियोसिंक्लाइन में इतना सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है कि वो हिमालय जैसे माउंटेन को ओरिजिनेट कर देता है। तो हैरी हेस ने भी सोचा कि भाई मुझे तो बड़ा थिक लेयर ऑफ माउंटेन सेडिमेंटेशन मिलेगा, मैं तो मतलब इट वुड बी लाइक कि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो सेडिमेंटेशन इकट्ठा हो रहा है, दिस वुड बी लाइक ह्यूज, दिस वुड बी वेरी थिक।
पर जब उन्होंने देखा कि ओशन बॉटम पे तो सेडिमेंट की बहुत ही पतली लेयर है, एकदम पतली सी फाइन सेडिमेंट के पार्टिकल्स पड़े हैं वहाँ, तो मतलब इट इज़ नथिंग व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, इट्स लाइक खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो फिर उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि अच्छा जी, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नई सरफेस जो ओरिजिनेट हो रही है ना, उस नई सरफेस ओरिजिन की वजह से यहाँ पे तो सेडिमेंटेशन मिलेंगे नहीं मुझे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द ओशन, सेंटर ऑफ द ओशन में तो रिवर का सेडिमेंटेशन भी नहीं पहुँचेगा, और जो बाकी मेरा अबेसल प्लेन है वहाँ पे जो सेडिमेंटेशन है उसकी मेरे को इतनी थिक लेयर इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये जो डी है ना, इससे पहले ई भी रहा होगा, वो ई क्या हुआ, सबडक्शन में चला गया, तो उसके सबडक्शन में जाने के साथ ही जो सेडिमेंट थे वो भी नीचे सबडक्शन में चले गए। देख रहे हो आप, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल ऑल्सो। जो ओशन फ्लोर है जो बेसाल्ट से बना हुआ है वो तो सबडक्शन में जा ही रहा है, इसके साथ में जो सेडिमेंट्री रॉक ऊपर बनी है इसके ऊपर सेडिमेंट की वजह से वो भी सबडक्शन में जा रही है। तो सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सारी के सारी अपनी रॉक साइकिल के अंदर एक पार्ट बन जाती है। तो इस तरीके से एक तो ये सेडिमेंट वाला एविडेंस इनको मिला था। तो हमारा जो सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है वो यही बताता है कि सी का फ्लोर जो है वो कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है। अब एक बार पढ़ लें कि क्या क्या बोला था। देखो बातें हमने समझ ली है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि उस वक्त पे जब इस रॉक का ओरिजिन हुआ, यहाँ से तो देखो कंटिन्यूसली मैग्मा का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली द फ्लोर इज स्प्रेडिंग। तो स्प्रेडिंग के अंदर जब ये रॉक यहाँ से एज ए मैग्मा बाहर निकली, लावा बनी, ये सॉलिडिफाई हुई, उस वक्त पे अर्थ का पोलैरिटी कहाँ था। अगर मैं पॉजिटिव बोलती हूँ तो मतलब है कि नॉर्थ पोल, अर्थ का जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल वॉज अलाइंड, नॉट एग्जैक्टली अलाइंड बट इट वॉज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द हमारा जियोग्राफिकल पोल। जियोग्राफिकल पोल क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, एग्जैक्टली लाइक ऊपर वाला नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज माई जियोग्राफिकल पोल, ठीक है। मेरा जो जियोमैग्नेटिक पोल है वो मेरा डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और जो मेरा रिवर्स होता रहता है उसको मैं जियोमैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रही हूँ। तो जब मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जियोग्राफिकल पोल के साथ में मेरा मैग्नेटिक पोल जो है वो अलाइन हो रहा है कि दोनों नॉर्थ डायरेक्शन में है। और रिवर्सल का मतलब क्या हुआ, हमारा जियोग्राफिकल पोल तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जियो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया था, तो वो रिवर्सल हो गया। तो इस तरीके से नई रॉक का ओरिजिन होता रहा उस फील्ड के अंदर जहाँ पे जियो मैग्नेटिक रिवर्स था या नॉर्मल था, तो उसी तरह की पोलैरिटी उस रॉक के अंदर कैप्चर हो गई, उसी तरह का मैग्नेटाइजेशन उस रॉक के अंदर कैप्चर हो गया। तो वो हमको सी फ्लोर का एक बड़ा एविडेंस देते हैं। तो एक बार कंटेंट पढ़ लें, कॉन्सेप्ट हमको समझ आ गया है। कंटेंट एक बार देख लेते हैं कि इन केस अगर कुछ मिस हो जाए तो, और आपको भी जब पढ़ोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन पे हेरियस ने ये प्रपाउंड करा था कि जो मिड ओशनिक रिजेस हैं वो जनरली जो आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट बताया था वहाँ पे है, और वहाँ से कंटिन्यूसली एक अपराइजिंग लिम्ब जो है उसका पार्ट बना रही है, वो मेंटल से आ रही है। और ओशनिक क्रस्ट इस वजह से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है ओशनिक रिज से, एंड दे आर कंटिन्यूसली हैविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू मटेरियल, न्यू लावा अलोंग द मिड ओशनिक रिज। ये लावा कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, नई क्रस्ट को बनाता है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट है। तो इस कंटिन्यूएशन के अंदर मिड ओशनिक रिज के आसपास में तो नई क्रस्ट बन रही है, लेकिन इसके एंड पे, इसकी एज पे जो क्रस्ट ऑफ प्लेट्स हैं वहाँ पे एक्सपेंड होकर डिस्ट्रॉय हो रही है और ओशनिक ट्रेंचेस बना रही हैं। तो दो चीज़ें हमको मिल गई, एक तो हमको जो बीच में बिल्कुल रिफ्ट वैली है वो मिला, एक हमको माउंटेन्स मिल गए हैं, ठीक है, और एक हमको ट्रेंच मिला। ट्रेंच क्या है, जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली मूवमेंट के अंदर है। यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, ताकि अर्थ का एरिया एग्जैक्टली एडजस्टेड रहे, ठीक है। 1963 के अंदर वीजी माइन्स एंड मैथ्यूज़ ने एक मैग्नेटिक सर्वे कंडक्ट करा था, और मैग्नेटिक सर्वे के अंदर जब उनको मैग्नेटिक प्रोफाइल मिला, जब उन्होंने पूरा मैग्नेटिक प्रोफाइल कंप्यूट करा उस एरिया का, तो उनको देखा कि यहाँ तो बड़ा डिफरेंस है, हर 20-30 किलोमीटर के अंदर 20 किलोमीटर की एक स्ट्राइप मिल रही है, मुझे अल्टरनेट बेंड ऑफ मैग्नेटिक एंड रिवर्स पोलैरिटी मिल रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि इसका पूरा स्टडी करा, और उन्होंने बताया कि हाँ जी, ये जो
टेम्पोरल रिवर्सल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और जो सी फ्लोर स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है कि हॉट लावा आ रहा है, मेरी मिड ओशनिक रिज क्रिएट हो रही है, कूल हो रही है, सॉलिडिफाई हो रही है, मैग्नेटाइज्ड हो रही है, ये सब सेम टाइम पे ही है। और जिस टाइम पे उसका ओरिजिन हुआ, जो रॉक मेरी सॉलिडिफाई हुई, उस वक्त पे किस तरह की मेरी पोलैरिटी थी, नॉर्मल पोलैरिटी थी या रिवर्स पोलैरिटी थी, उसी तरह की पोलैरिटी में वो मैग्नेटाइज्ड हो गई, और इसीलिए मेरे को ये अल्टरनेट बैंड और स्ट्रिप्स ऑफ मैग्नेटिक अनोमलीज मिलते हैं। ये लाइन है, और ये सिंपल सी लाइन है कि हाँ भाई इस तरीके से पोलैरिटी का रिवर्सल हुआ है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। So this is what our sea floor spread theory and the reversal of polarity, और किस तरीके से reversal of polarity, या आप बोल सकते हो कि पैलियोमैग्नेटिज्म जो है हमारा sea floor spread theory को प्रूव करता है। तो ये यही बता रहे हैं कि जो हमारा मेन जियोमैग्नेटिक फील्ड है उसका भी रिवर्सल हुआ है, हमको जो अनोमलीज मिलती है, नॉर्मल एंड रिवर्सल अनोमलीज, वो अल्टरनेट में दोनों साइड में मिल रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साइड में थोड़े माउंटेन निकलेगा, ऐसे बायस्ड तो है नहीं, ये कोई रिजर्वेशन तो दिया नहीं है इसको, तो ये दोनों साइड के अंदर इस तरीके से लावा निकलता है, दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंस के अंदर, इक्वी डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस के अंदर नई रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दैट न्यू फॉर्मेशन ऑफ द रॉक इज मैग्नेटाइज्ड एज पर द जियोमैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट टाइम। तो ये मेरा सी फ्लोर स्प्रेड का है। तो हम एक चीज़ पे तो कंक्लूड कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें हमने नहीं सीख ली। एक तो मेरी मिड ओशनिक रिज के पास में नई बेसाल्टिक रॉक, नई बेसाल्टिक क्रस्ट जो है वो क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है? डाइवर्जेंस की वजह से। कहाँ से आ रहा है? कन्वेक्शन करंट जो नीचे से चल रहा है, जो मेंटल से आ रहा है, मैग्मा ला रहा है, लावा ला रहा है। और दूसरा ये क्या कर रहा है, इस पूरे ओशन को 2 इक्वल हाफ के अंदर, इधर भी नई रॉक का, नई माउंटेन का ओरिजिन हो रहा है, इधर भी नई रॉक, नई माउंटेन का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है। सेकेंड, इस ओरिजिन के अंदर मुझे स्ट्रिप्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैग्नेटिक अनोमलीज मिल रही हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स दोनों साइड में। अगर पॉजिटिव दोनों साइड में बराबर है, नेगेटिव दोनों साइड में बराबर है। ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अगर जियोमैग्नेटिक फील्ड बराबर था, पॉजिटिव मैग्नेटिक अनोमलीज हैं, और उसके बाद में जो रॉक फॉर्म हुई वो रिवर्सल की है, तो वो नेगेटिव मैग्नेटिक अनोमली दिखाती है। ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा सी फ्लोर स्प्रेड का बात है। अभी भी द सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, जैसे पैसिफिक ओशन है वो मैक्सिमम स्पीड पे स्प्रेड कर रहा है, वो मतलब कंटिन्यूसली इट इज स्प्रेडिंग आउट, और वो स्प्रेड आउट कर रहा है 6 to 9 सेंटीमीटर पर ईयर पे। साउथ अटलांटिक ओशन है, दैट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग by 2 centimeter per year. Indian Ocean is expanding at the rate of 1.5 to 3 centimeter. तो ये डेटा ना, आप जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि अभी करंट रेलेवेंस कितना है, करंटली भी चीज़ें चल रही है क्या। 1960 में जो थ्योरी दिया था, इट इज़ स्टिल वेरी वेरी मच लाइक प्रूवन। तो ये मेरा सी फ्लोर स्प्रेड है। इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना देना। देखो, ज़्यादा हाईफाई या ज़्यादा फीचर वाला डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिक स्ट्रिप आनी चाहिए, मेरा कन्वेक्शन करंट दिखना चाहिए, मेरी मिड ओशनिक रिजेस दिखनी चाहिए, और मेरा ट्रेंच दिखना चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एविडेंस क्या मिले हैं? एविडेंस हमने कर लिए, हमको रॉक मिली है दोनों इक्वी डिस्टेंस लोकेशन पे, जिनके अंदर रिवर्स पोलैरिटीज़ हैं, जिनकी एज बराबर है और मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बराबर है। ये समझ आ गया, एज एंड मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बराबर क्यों है दोनों साइड में। ये मिड ओशनिक रिज है, इससे 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर इधर पे, सब सेम, जैसे जुड़वा भाई हैं, ट्विन्स हैं, पर दोनों डायरेक्शन में हैं, वैसे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। एंड सेडिमेंट जो है वो भी मुझे एक्सेप्शनली थिन मिले थे, तो मेरा एक वो एविडेंस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज ऑल्सो, अराउंड 70% of earthquakes and 90% of volcanoes are situated in the Pacific ring of fire। तो वो सारे के सारे यही मिलते हैं कि एक तो मिड ओशनिक रिज है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ट्रेंचेस हैं यहाँ पे, ट्रेंचेस में जब सबडक्शन में जा रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, तो ये सब हमको इनकी एजेस पे पैरेलल टू द कोस्ट लाइन पे मिलते हैं। तो ये सी फ्लोर स्प्रेड के एविडेंसेस हमको देते हैं। सो दीज आर माई एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, एंड दैट इज माई सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, कन्वेक्शन करंट एंड पैलियोमैग्नेटिज्म। So I hope you guys have a better understanding of what it is now। एंड ये क्वेश्चन आता है यार, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मुझे तो इसको पढ़ने में, पढ़ाने में, दोनों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जस्ट सी इफ यू कैन फाइंड सम न्यू रिसर्च ऑन दैट।
एक बार, बस एक बार गूगल करके देख लेना, अगर कुछ मिले तो उसको नोट डाउन कर लेना, नहीं तो इसको बंद कर दो। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर डन डन डन। ठीक है, बट कीप रिवाइजिंग योर स्टफ। रिवाइज नहीं करोगे तो भूलना स्टार्ट हो जाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।